ये राइट में जो आप देख रहे हैं इनको मणिभद्र कहते हैं। मणिभद्र भगवान शिव के गण हैं। ये जो जैन धर्म में भगवान की पूजा होती है मणिभद्र की होती है सब। अच्छा, हाँ जी। यहाँ जैनी बहुत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग सभी जाति के धर्म के लोग हैं। जैन में क्या कहते हैं? महाभद्र, मणिभद्र। मणिभद्र। ये भगवान महेश्वर है। ये समुद्र मंथन जब हुआ था भगवान ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था। सभी देवताओं ने अमृत पिया, भगवान शिव ने हलाहल विष पिया जो अपनी कंठ में धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ महादेव। ये माँ भद्रकाली है। ये दशानन रावण है। जब इनको शक्ति का घमंड अभिमान अहंकार आ गया था, इनने कैलाश पर्वत उठाया था, तो भगवान शिव ने अपने पैरों के अंगूठे से इनको पाताल में धरती में दबा दिया। जो काफी सालों तक रावण धरती के अंदर दबे रहे। जो शिव तांडव स्त्रोत है उसका उपचारण रावण ने किया था। जब भगवान प्रसन्न हुए उनको दर्शन दिए, जब से परम भक्त हो गए थे भगवान के। इसलिए कहा गया रावण परम भक्त थे भगवान शिव के। ये घोड़े पे जो आप देख रहे हैं खंडवा है। खंडवा भगवान शिव के स्वरूप है जो महाराष्ट्र में पूजा होती है। खंडवा मल्हार। ये महादेव की बारात है नंदी महाराज पे, शिव जी की बारात है साहब। ये अभी मोदी ने बनवाया वही है जी साहब, ये वही है। ये पशुपतिनाथ अवतार है भगवान के, आधे पशु रूप में आधे भगवान के रूप में। नेपाल काठमांडू वाले पशुपतिनाथ। तो कितना टाइम लगा इसको बनने में? 4 साल का समय लगा साहब। जब लॉकडाउन लगा था, जब काम स्टार्ट हो गया था। ये चंद्रेश्वर महादेव है। जब भगवान शिव का विवाह होता है, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं साहब। देखिए भगवान विष्णु भगवान शिव को चंद्र धारण करवा रहे हैं। ये दीवारों पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक शिव पुराण की कथा के बारे में लिखा हुआ है। हर दीवार पे नीचे संस्कृत में श्लोक लिखे, अर्थ ऊपर दे रखा चित्र के रूप में। माँ पार्वती के जन्म से लेके तो भगवान शिव के विवाह तक पूरी कथा का वर्णन किया गया है। ये काल भैरव अवतार है। काल भैरव महाकाल के सेनापति हैं। उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना है काल भैरव का, जो पूरे भारत में एक ऐसी प्रतिमा है जो स्वयं मदिरा पान करती है, लेकिन कहाँ जाती है आज तक कभी किसी को पता नहीं। तो ये अभी कितने काल भैरव हाँ, एक फेज बना है, 3 फेज और बनेंगे? दो और बनेंगे सर। 3 फेज होंगे। हाँ, ये मार्कंडे महादेव है। जब महामृत्युंजय जाप करते हैं भगवान यमराज से उनके प्राण बचाते हैं साहब। ये शिवलिंग के पास जो आप देख रहे हैं बाल रूप में मार्कंडे जी है। शिव पुराण में लिखा गया साहब ये बाल रूप में अल्पायु थे। इनकी आयु अल्पायु मतलब इनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी। जब ये महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर रहे थे, आयु समाप्त हुई, यमराज उनको लेने आए तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनको चिरंजीवी अमरता का वरदान दिया, यमराज को भगा दिया। इसलिए कहा गया महामृत्युंजय जाप करने से काल भी टल जाता था। तो ये बाकी 2 फेज बनने में कितने साल लगेंगे? अभी 2 साल। 2 साल बाद हो जाएगा। हाँ, ये सप्तऋषि मंडल है साहब। अपन जो आसमान में 7 तारे देखते हैं वो सप्तऋषि मंडल है। बीच में जो आप देख रहे हैं उसको ज्ञान स्तंभ बोलते हैं। इसका महत्व शिव पुराण में लिखा गया। भगवान शिव ने सबसे पहले सप्तऋषियों को शिक्षा दी थी साहब। महर्षि अत्रि अंग्रेज बोले हाँ जी वही। उसके बाद पूरी संसार की गणना इनने की थी, और उसके बाद जो हर मनुष्य का गोत्र होता है, गोत्र का उपचारण इनने किया था सप्तऋषियों ने। ये वीरभद्र अवतार है साहब। वीरभद्र भगवान शिव का गुस्से वाला स्वरूप है। जो माँ सती जो सती हो गई, जिससे 51 शक्ति पीठ बने। जब माँ सती ने अग्नि में अपने आप को अर्पण करा था, भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपनी जटाओं से इनको प्रकट करा था। राजा दक्ष प्रजापति जो माँ सती के पिता थे, भगवान ने गुस्से में उनका शीश काटा था। राजा दक्ष प्रजापति माँ सती के पिता और भगवान के पहले वाले ससुर जी हैं, जो माँ सती के पिता थे। भगवान की पहली पत्नी का नाम था माँ सती, जो सती हो गई, जिससे 51 शक्ति पीठ बने। ये उनके पिताजी थे। भगवान ने गुस्से में आके उनका शीश काटा था जब उनने अग्नि में अपने आप को समर्पण कर लिया था। तो उसके बाद भगवान ने फिर उनको जीवन दान दिया था। ये बकरे का शीश लगाया था। देखिए, तो माँ पार्वती हिमालय पर्वत की पुत्री है। माँ पार्वती के पिता हिमालय पर्वत है। भगवान के 2 ससुर जी है, लेकिन है सती के स्वरूप माँ पार्वती। और माँ पार्वती का जब जन्म हुआ, माँ ने भी भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या बहुत तप किया था साहब। वो सारी कथाएं लिखी है। ये कमल सरोवर कमल कुंड बना है। भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जब भगवान ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था, तो भगवान के अंदर इतना ताप बढ़ गया था, भगवान को काफी वर्षों तक कमल सरोवर के अंदर आके बैठना पड़ा, ताकि भगवान को ठंडक मिले। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान का जल अभिषेक किया था, ताकि भगवान को ठंडक मिले।
अपन भी जो शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाया जाता था ओहो। ताकि भगवान को ठंडक मिले। वो हलाल विष पीने के बाद हलाहल विष इतना घातक है भगवान की कंठ में, उनने अपने कंठ में धारण कर रखा है, तो भगवान को उससे गर्माहट रहती है। तो अपन जो भगवान को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो भगवान को शीतल रखने के लिए। महाकाल लोक का मेन प्रवेश द्वार है, इसको नंदी गेट बोलते हैं साहब। इसी गेट पे मोदी जी ने उद्घाटन किया था 11 अक्टूबर 2022। ये पूरा कॉरिडोर वहां से यहाँ तक कंप्लीट है, ये पूरा कॉरिडोर वहां से यहाँ तक कंप्लीट है। इसका आगे एक भाग और बन रहा है साहब, काम